हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने और व्रत करने से आपको जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जिससे आपको भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोक हित के लिए कही। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान विष्णु अपनी कृपा बनाए रखना। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी से संबंधित कुछ उपायों के बारे में। अगर आप लंबे समय से परेशान हैं तो इस पावन तिथि पर किए गए कुछ दुर्लभ उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दीपदान और तुलसी पूजन। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि तुलसी जी की कृपा से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और करें ये खास पाठ। अगर आपकी आर्थिक उन्नति रुकी हुई है तो अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में केसर दूध भरकर करें। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी का भी अभिषेक करें। इससे दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही इस दिन अभिषेक के साथ श्री हरि श्रोत का पाठ करना ना भूलें। नंबर 3 आता है पीले फलों और अनाज का दान। भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल और केसर या मिठाई का दान करें। यह उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मान सम्मान में वृद्धि लाता है। अगला आता है पितृदोष से शांति के लिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्रेत योनि और पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है।
इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और तिल का दीपक जलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। मन में सात्विकता बनाए रखें और किसी की निंदा ना करें। यह दिन भक्ति का है। माता तुलसी की पूजा करें, लेकिन उनके पत्ते नहीं तोड़ने हैं और न ही तुलसी माता में जल अर्पित करना है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पान अर्पित किया जाता है, लेकिन पान का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। तो इन बातों का ध्यान रखें। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री राधे।